जय हिंद। स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल जीएस एक्सपर्ट में। दोस्तों, पिछले कई दिनों से हमारी क्लास जो है रद्द थी। आज से जो है क्लास अब रेगुलरली संचालित किया जाएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं जो आपको जो वीडियो यहाँ से प्रोड्यूस करूंगा, ये जो है 2 वीडियो डेली का प्रोड्यूस होगा। सुबह के टाइम में, मॉर्निंग टाइम में हम जो है मैथमेटिक्स को अपलोड करेंगे। उसके बाद इवनिंग टाइम जो है वो हमारे जीके जीएस की क्लास से संचालित की जाएगी। और एक इम्पोर्टेंट सूचना जो है आप सभी के बीच में प्रस्तुत कर देना चाहता हूँ कि जो अब जो मैं ये जो बिल्कुल नया जोश व उमंग के साथ बिल्कुल एनर्जेटिक रूप से जो क्लास 12 की बैच के बारे में आप सभी को इन्फॉर्म किए थे, वो बैच जो है बहुत जल्दी मैं आप लोग के बीच लाने वाला हूं, जिसमें से मैं आपको पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, पॉलिटी पढ़ाऊंगा, इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, होम साइंस पढ़ाऊंगा। उसके बाद जो हमारे लैंग्वेज पेपर में जो इंग्लिश और हिंदी आती है, इन सारे सब्जेक्ट को मैं कवर कराऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से। अभी जो हमारा जो पीडीएफ तैयार हो रही है, वो क्लास जो है 12th की हिस्ट्री का पीडीएफ अभी हमारा तैयार हो रहा है। बिल्कुल लेटेस्ट सब एमसीक्यू जो कई बार एग्जाम में पूछे हुए हैं और अगले आने वाले साल में भी पूछे की भरपूर संभावना है, उस तरह के प्रश्न मैं उस पीडीएफ में डाल रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोग हमारी क्लास को जो है रेगुलरली फर्दरली वॉच करते होंगे और जो है अपने मित्रों तक भी शेयर करते होंगे, क्योंकि आप जो है अभी तक अगर अपने मित्रों तक शेयर नहीं किए हैं तो मेरे भाई, आप लोग अपने मित्रों तक, अपने घर के भैया भाभी लोग जो भी अभी आपके क्या कहते हैं 12th में है या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, उन सारे लोगों तक आप जो है हमारे वीडियो को पहुंचाइए। मैं रेगुलरली आप सभी के बीच पर क्लास को प्रोड्यूस करते रहेंगे। तो दोस्तों, मैं जो स्टार्ट करने वाला हूं, जो एक यूनिट हम लोग एक क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट यूनिट और एक वाइटल यूनिट, सबसे बड़ा यूनिट जो हम स्टार्ट किए हैं, ट्रिगोनोमेट्री। जो हम इससे पहले की क्लास में हम ट्रिगोनोमेट्री की जो है कॉन्सेप्ट और जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, मैं सारे चीज आप सभी के बीच में प्रोड्यूस कर चुका हूं। जो अब उससे रिलेटेड या उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर जो हमारे प्रश्न बनेंगे, जो एक्सप्रेशन बनेंगे, उन सारी चीजों को मैं एक एक करके सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। दोस्तों, आप सभी को क्या करना है, जो क्लास 10th की छात्र है हमारे, उसको जो है क्या कर रहे हैं, उसको जो है ये जो मैथमेटिक्स की बुक देख रहे हैं, ए टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स फैक्टर यूज, ये जो न्यू एडिशन वाला जो बुक है डॉक्टर केसी सिन्हा साहब के द्वारा लिखी गई, इस बुक को आपको जो है प्रैक्टिस के लिए रखना है। और मैं जो पढ़ाऊंगा मैं एनसीईआरटी का जितना भी प्रश्न है, ये क्या एनसीईआरटी है क्लास 10th मैथमेटिक्स का, मैं सारे प्रश्न को एक एक करके मैं सॉल्यूशन करूंगा और जो कॉन्सेप्चुअल इन्फॉर्मेशन रहेगा मैं सारे चीज को आप सभी के बीच में डिलीवर करते रहूंगा। आशा करता हूँ आप लोग जो है प्रैक्टिस के लिए ये बुक को रखना है। और जो मैं जो पढ़ाऊंगा ये एनसीईआरटी पूरा A to Z, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, सारे प्रश्न मैं यहाँ से कराऊंगा, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ आप लोग को बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ। अब क्लास को रेगुलर हम करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है एक्सरसाइज 8.1 में क्या एनसीईआरटी जो क्लास 10th की मैथमेटिक्स है, क्या पहला प्रश्न क्या है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है मेरे भाई, कोण बी क्या है, समकोण है। क्या है, समकोण है। अगर कोई त्रिभुज है, ट्राइंगल ये हम बना लिए, ड्रॉ कर चुके हैं, ये ट्राइंगल एबीसी है, एबीसी में बी क्या है, समकोण है। समकोण आपको पता ही होगा कि जो एंगल का मान, जिस एंगल का वैल्यू 90 डिग्री होता है, उसे हम लोग कहते हैं क्या, समकोण कहते हैं। तो क्या है, समकोण है। तो AB का मान 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये जो समकोण त्रिभुज में जो हमारे AB की एक भुजा है, उस भुजा का मान दिया हुआ 24 सेंटीमीटर। सेकंड जो हमारा भुजा है, नहीं वीडियो नहीं कट रहा है, तो जो हमारा सेकंड जो भुजा है BC, उसका मान क्या है, 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का वैल्यू आपको निकालना है। लाइट रुकिए, हम लाइट को पहले स्विच ऑफ कर देते हैं। तो देखिए दोस्त, यह हमारा प्रश्न है। इन प्रश्नों को जो है, इस प्रश्न का निचोड़ इस ट्रायंगल में है। ये पूरे प्रश्न जो है इस ट्रायंगल में छुपा हुआ है। क्या कहता है, एक 90 डिग्री का एक समकोण त्रिभुज है। उस समकोण त्रिभुज में जो हमारा AB का मान दिया हुआ है, एक भुजा है। AB क्या है, एक भुजा है।
उस भुजा का मान दिया 24 सेंटीमीटर, दूसरा जो भुजा है 7 सेंटीमीटर, तो तीसरा भुजा, एक त्रिभुज में कितना क्या होता है, भुजा होता है 3 भुजा, 3 भुजा से बनी हुई आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो तीसरा हमको निकालना है, सबसे पहले क्या निकालना है, ऐसे निकालेंगे, तब हम इस पर चर्चा करेंगे। तो तीसरा भुजा निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं मेरे दोस्त, सॉल्यूशन और गिवन लिखते हैं। ये वर्ड अगर आप लिखेंगे तो आपको 1 नंबर क्या बोर्ड एग्जाम में अधिक मिलेंगे। सॉल्यूशन और गिवन में क्या करेंगे, जो AB का मान दिया हुआ हमारा त्रिभुज, AB का मान कितना, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, कितना सर 24 सेंटीमीटर मेरे बच्चों। BC का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, BC बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो लगे हाथ हम क्या AC आराम से ज्ञात कर लेंगे। AC हमको क्या निकालना है। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे क्या, पाइथागोरस परिमेय जी को। पाइथागोरस परिमेय साहब क्या कहते हैं कि अगर कोई ABC त्रिभुज है, उस त्रिभुज में अगर 2 भुजा आपको दिया हुआ है, तो तीसरा भुजा जो निकालेंगे तो उसके लिए जो एक फंडामेंटल जो फॉर्मूला दिया है वो क्या दिया है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस परिमेय साहब के जो है दिया हुआ क्या एक फॉर्मूला है। तो पाइथागोरस परिमेय से हम लोग चलते हैं। अब नौ पाइथागोरस कहां से, परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से हमारा क्या निकालना है, कर्ण को निकालना है। तो कर्ण बराबर क्या फॉर्मूला है, AC स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब हमारा BC है, BC का स्क्वायर प्लस क्या, सॉरी पहले लंब स्क्वायर निकालते हैं। लंब का मान क्या है, AB है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। जब भी अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो उसके बदले में रूट चढ़ता है मेरे भाई, बचपन से हम लोग पढ़े हैं। रूट का मतलब होता है क्या, हाँ, अगर किसी भी मान के चलिए अगर x का पावर अगर 1/2 है, x का पावर अगर 1/2 है, इसी को हम दूसरा फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, रूट अंडर x है। इसका मतलब रूट का मतलब भी होता है हाफ होता है। तो अब हम यहाँ AC स्क्वायर हटाएंगे, तो स्क्वायर हटाएंगे तो इसके बदले में क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। रूट चढ़ेगा कि नहीं, रूट चढ़ेगा। क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अब AB का मान क्या है, सॉरी इम्प्लाई दैट का साइन नहीं होगा। अब हमको AB का मान निकालना है। AB का मान दिया हुआ क्या 24 सेंटीमीटर, तो 24 का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। प्लस में BC का मान कितना दिया हुआ है 7, तो 7 का क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। अब 24 गुना 24 क्या पढ़े हैं हमारे भाई बचपन से, स्क्वायर आपको जो है, स्क्वायर जो है आपको 20 से लेकर स्क्वायर आपको नहीं सॉरी स्क्वायर जो है लगभग आपको जो है 40 तक का स्क्वायर आपको याद रखना है। कैलकुलेशन वाला ये क्लास लेके हम स्क्वायर और वर्गमूल निकालने आप लोग शॉर्ट ट्रिक में सिखा देंगे। तो 24 गुना 24 कितना होता है मेरे भाई, 576 होता है, 576 होता है। प्लस 7 गुना 7 कितना होता है, 49 होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ 576 और 49 को अगर हम ऐड कर देंगे, 9 6 15 कितना हो जाएगा, 9 6 15 कैरी 1, उसके बाद 7 4 गया कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा, 625 हो गया। अब 625 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे, 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो गया, 25 गुना 25 करेंगे तो 625 हो गया। स्क्वायर रूट मिलके कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर कितना, ये 25 जो हमारा निकला, ये जो रिजल्ट निकला, ये 25 क्या निकला मेरे भाई, ये 25 जो हमारा कर्ण निकला, क्या निकला, कर्ण। ये 25 सेंटीमीटर क्या निकल गया, कर्ण निकल गया। अब हमको चलना है इस क्वेश्चन में। तो पहला प्रश्न क्या कहता है हमारा, प्रश्न नंबर ये क्या कहता है, साइन ए और कोस ए का आप बारी बारी से वैल्यू निकाल देना है। इतने सारी कर लेने के बाद मेरे भाई साइन ए और कोस ए का क्या वैल्यू निकाल देना आपको। अब जो यहाँ हम पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं क्या, कि साइन ए मतलब बेटा, साइन ए का मतलब हरगिज ये नहीं है कि साइन मल्टीप्लाई ए, इस तरह की कोई बात नहीं है। ये जो ए जो है ये किसी एंगल को रिप्रेजेंट करता है। साइन ए
साइन कोई क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, और जो ए जो है उसके साथ लगा हुआ ए कोई क्या एंगल को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए जो है साइन ए तो हमारा एंगल हो गया। अब कौन सा एंगल हो गया, आइए हम इसमें समझते हैं। ए जो है ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो हम इसके लिए ये जो एंगल बनाते हैं ये क्या हो गया, साइन एंगल हो गया। तो एंगल किसमें लेते हैं सर, एंगल का मतलब कौन होता है, एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए अगर हम लेते हैं, अगर ये दोनों लाइन जहां हम एंगल ड्रॉ करेंगे, ये आपको ट्रिक समझना है, जो समझना है माइंड में सेटअप कर देना है। क्या सेटअप करना है कि जब भी हम अगर दो लाइन को मिला देंगे तो ये एंगल बनेगा। इस एंगल में एक लाइन जो है ये हमेशा हमेशा पहला कर्ण हमारा फिक्स रहेगा और दूसरा जो है आधार होगा। पहला कर्ण दूसरा आधार, लेकिन कर्ण बेटा क्या है, कांस्टेंट है। कर्ण का मान हरगिज नहीं बदलेगा, कर्ण जहां है वही रहेगा। अब बालक लोग समझेंगे क्या, सर ये जो लाइन ड्रॉ किया आप बोले कि क्या ये जो लाइन है दो, ये जो आपको एंगल जो बनाया है, इन दोनों रेखा को जो टच करेगा, हम क्या बताएं, इन लिए जो दोनों रेखा को टच करता है तो पहला तो होगा क्या, कर्ण होगा, दूसरा क्या हो गया, आधार। जाहिर सी बात है, पहला अगर कर्ण हो गया, दूसरा अगर आधार हो गया, तो तीसरा क्या होगा, लंब होगा कि नहीं। तो तीसरा जो है यहाँ एंगल ए के लिए लंब क्या हो गया, बीसी हो गया। तो एंगल ए में हम लोग समझते हैं, तो कर्ण क्या हो गया, एसी। तो एसी का मान कितना दिया हुआ है, कर्ण क्या हो गया, एसी हो गया। अब लंब क्या हो गया, यहाँ लंब हो गया ए बी, आधार क्या हो गया अभी, सॉरी ये आधार हो गया क्या, ए बी, और ये लंब हो गया बीसी। तो इसलिए अब हम एंगल ए के लिए सोल्व करते हैं। क्या, साइन ए बराबर, साइन ए का क्या फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, P बाई एच। तो इस फिगर में आपको देखना है कि P क्या होगा। पहला बताए, ये जो लाइन जो टच करेगा, पहला हो गया क्या, कर्ण होगा, दूसरा क्या हो गया, आधार हो गया। तो इस फिगर में जो हमारा P का मान होगा, वो P का मान क्या हो गया, 60 होगा। अगर पहला हो गया कर्ण, दूसरा हो गया आधार, तो जाहिर सी बात है तीसरा जो भुजा बचेगा वो क्या होगा, लंब होगा। तो P का मान हो गया 60। अब जो H हम निकालेंगे, H का मान हो गया 25। ये हो गया हमारा आंसर। ये अगर शॉर्ट टाइप में पूछेगा तो इतने सारी चीज करना है। अगर शॉर्ट टाइम, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ये जाहिर ज्यादातर ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने की संभावना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेना है। दो भुजा दिया हो तो तीसरा भुजा पाइथागोरस परिमेय से डायरेक्ट हम निकाल लेंगे। क्या, पहला अगर लंब, दूसरा अगर आधार दिया हो तो कर्ण आराम से निकल जाए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण अगर 24 है, लंबा कर्ण अगर 24 है और लंबा अगर हमारा 7 है, नहीं सॉरी आधार अगर हमारा लंब अगर 24 है और आधार हमारा 7 है, सीधा 24 का स्क्वायर करेंगे 576, 7 का स्क्वायर कर देंगे 49 होगा, 576 और 49 को अगर हम जोड़ देंगे 625, 625 का अगर वर्गमूल निकालेंगे 25। कर्ण अगर हमारा 25 निकल गया, तो एंगल ए के लिए अगर हम निकालेंगे तो पहला तो दो लाइन को अगर मिला देंगे तो वो कोण बनता है, ठीक है। वो कोण में पहला क्या होगा, कर्ण होगा, दूसरा क्या होगा, आधार होगा। अगर कर्ण और आधार दिया हो तो जाहिर सी बात है लंबा निकाल लेंगे हम। इस टाइप से आपको बगैर कलम छूके आपको बनाना है ऑब्जेक्टिव। अब हम दूसरा क्वेश्चन में इसी का चलते हैं। क्या, अगेन कोस ए वाला में चलते हैं। तो कोस का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आप लोग को बेटे, कोस का b बाई एच पढ़ाया है, b बटे एच। तो इस एंगल में हमारा b क्या होगा, इस एंगल में हमारा b क्या होगा। क्या, ये a के लिए है, कोस a के लिए है, तो केस o के लिए अगर है तो ये हो गया क्या, हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा आधार हो गया, तो b क्या हो गया, b का मान भी हो गया क्या, 7 हो गया। एंगल ए के लिए ही निकाल लेना हम। रुकिए एक मिनट, हुआ सर क्लास नहीं हुआ अभी। तो आइए दोस्त कंटिन्यू करते, कोई आ गया था इसलिए हम वीडियो को रोके थे। क्या हो गया, कोस का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, b बटे एच। तो इस फिगर में जो b है, बेस है, हम लोग क्या पढ़ाए हैं, 24 पढ़ाए हैं। बेस को क्या होगा, इस फिगर में 24 हो गया, और h क्या हो गया, 25 हो गया। तो क्या हो गया, कोस ए का मान निकाल लिए हम। मतलब आपको सीधा करना है क्या, अगर दो भुजा दिया हुआ रहेगा तो तीसरा भुजा का पहले वैल्यू पुट कर देना है, पहले वैल्यू निकाल लेना है, उसके बाद जो निकालना होगा सटासट निकाल लेंगे। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से इस प्रश्न को
समझ गए होंगे। अब जो मैं नेक्स्ट प्रश्न करने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से इसको देखिए। पहले मैं रफली मिटा देता हूँ। आइए दोस्त, पहले हम मिटा देते हैं इसको। ठीक, दूसरा प्रश्न को हम लगे हाथ करते हैं। क्या? साइन सी और कोस सी का मान निकालना है। अभी हमने क्या बताया आपको, ये सी का मतलब इंटू नहीं है, सी का मतलब क्या है, कोण है, सी का मतलब क्या है, एंगल है। तो अब जो साइन सी निकालेंगे तो अभी एंगल हमारा क्या हो गया, सी का ये बनेगा, सी का एंगल क्या बनेगा। अभी जो हम ट्रिक बताए क्या, अगर इस लाइन को अगर हम मिला के अगर जब एंगल बनाएंगे तो ये लाइन क्या हो गया, पहला एक तो होगा कर्ण, दूसरा हो गया आधार होगा, कर्ण और आधार हो गया। तो कर्ण, अभी इससे पहले हम क्या बताए, कर्ण फिक्स रहता है। ये कर्ण जो है, ये कर्ण बोला गया, हमको छेड़छाड़ मत करो, हम फिक्स है। जो आधार और लंब होगा ये बदलते रहेगा। ये क्या हो गया, कर्ण अभी कांस्टेंट हो गया, और आधार और जो लंब है ये वेरिएबल हो गया, ये चर हो गया, इसका मान क्या हो गया, बदलते रहेगा ये। तो क्या हो गया, अब जो हम एंगल सी बनाए मेरे भाई, तो एक तो हो गया कर्ण, कर्ण हमारा फिक्स्ड है, दूसरा हो गया क्या, आधार हो गया, आधार हो गया 7। अब तो इसका मतलब ये हो गया आधार और ये हो गया अभी लंब। तो साइन सी का क्या फॉर्मूला है, P/H। तो अभी P का मान कितना हो गया, 24 हो गया। अब H का मान क्या, 25। तो है, ये है आंसर। कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो डायरेक्ट बनाना है, आसान क्वेश्चन है। उसके बाद फिर इसका क्या निकालते हैं, कोस सी वाला निकालना है इसी एंगल के लिए। तो एक हो गया कर्ण, ये हो गया आधार हो गया। कोस सी का क्या फॉर्मूला होता है, B/H। B का मान कितना हो गया, 7 हो गया। H का मान कितना हो गया, 25 हो गया। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे मेरे भाई पहला प्रश्न को। अब लगे है हम, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन 6 प्रश्न तक आज हम लोग इसी वीडियो लेक्चर में आज हम कंप्लीट करेंगे, ताकि नेक्स्ट जो है लेक्चर आसान होगा। इसको हम मिटाते हैं, आवाज भी थोड़ा इधर। आइए अब हम इसी का, अब हम दूसरा प्रश्न करने जा रहे हैं। इसका, इसी का दूसरा प्रश्न क्या है मेरे भाई, आइए हम लोग समझते हैं। दूसरे क्या कहते हैं, आकृति। क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, वहां हमें डायरेक्ट हल करते हैं। कोट आर दिया हुआ है, हमारा फिगर क्या है, ये क्या है, इसी फिगर में इसका मान निकालना है। ये क्यू का मान दिया हुआ है, ये क्यू है, ये जो है आर है और ये पी है, ये आर है, ये पी है। इसका मान 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका जो है 12 दिया हुआ है, ये निकालना है। तो अभी हम जस्ट लाइक आपको क्या बताया है कि जब भी 2 भुजा दिया हुआ रहेगा, तीसरा भुजा निकालने का आसान फॉर्मूला है पाइथागोरस प्रमेय। तो चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से। पाइथागोरस किससे, प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकालना है, क्या निकालना है, क्यू आर का मान। क्यू आर का अगर मान निकालेंगे तो क्या हम लोग पढ़े हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो अभी आधार हमको निकालना है, तो क्या हो गया, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर कर देंगे। तो पी आर का स्क्वायर क्या है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 गुना 13 169, 12 गुना 12 144 हो गया। 9 में अगर 4 जगह बचेगा 5 हो गया। 16 में अगर 14 जाएगा कितना बचेगा, 16 में 14 जाएगा 2, तो कितना हो गया, ये जो है 25 हो गया। तो इसका जो बेस लाइन हमारा कितना निकला, ये 25 निकल गया। अब हमको निकालना है क्या, tan p, इसलिए फ्रॉम क्वेश्चन लिखना है। फ्रॉम क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न से क्या निकालना है, tan p माइनस कोट r। p क्या है मेरे भाई, एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो tan p निकालेंगे, तो इसके लिए निकालेंगे। तो अभी हम लोग क्या फॉर्मूला बताया है, tan थीटा का P/B। तो अब सवाल ये उठता है P कौन होगा, B कौन होगा, क्योंकि जब हम एंगल P निकालेंगे तो पहला हो गया कर्ण, दूसरा हो गया आधार।
ये हो गया हमारा कर्ण 13, तो पी ये हो गया क्या, कर्ण हो गया, और ये क्या हो गया हमारा आधार हो गया। तो जाहिर सी बात है लंब कौन हो गया 25 हो गया, और कर्ण क्या हो गया 12 हो गया। इस फिगर में आपको देखना है ये जो एंगल हम P बनाए हैं इसमें जो है कर्ण और आधार कौन कौन होगा। जब कर्ण और आधार को अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे तो रेंडमली जो हमारा तीसरा जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, लंब निकलेगा, परपेंडिकुलर निकलेगा। तो इसमें देखना है लंब हमारा परपेंडिकुलर कौन होगा 25 होगा, और जो बेस होगा आधार होगा वो क्या होगा 12 होगा। इसको सॉल्व कर लिए। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ गए होंगे। आइए मैं अब तीसरा क्वेश्चन लगे हाथ कर लेता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन पूरा आप कंटिन्यू वॉच कीजिए, अच्छा से समझ में आया होगा आप लोग को। मैं थोड़ा सही कर लिया हूं इसको। आइए मैं अब इसका तीसरा प्रश्न कर रहा हूं। तीसरा प्रश्न क्या है, प्रश्न जो है आप लोग वहां खुद अपने किताब में देखेंगे। साइन ए बराबर अगर 3/4 है तो कोस ए और tan a का मान निकालने बोलता है। क्या है तीसरा प्रश्न में हमको तीसरा प्रश्न निकालने हैं। सॉल्यूशन और गिवन करते हैं, सॉल्यूशन और गिवन। साइन ए बराबर अगर 3/4 है मेरे भाई, तो आपको जो निकालना है क्या, आपको जो निकालना है कोस ए और tan a का मान निकालना होगा। कोस ए बराबर है 8, tan a का मान निकालना होगा tan a। इन दोनों का मान आपको क्या निकालना है। तो साइन थीटा का क्या फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, P/H। P का मान हो गया 3, H का मान हो गया 4। हियर यहाँ जो है P बराबर कितना हो गया 3 और H बराबर जो हमारा 4 हो गया। तो B आराम से हम निकाल लेंगे। कर्ण बराबर कर्ण और लंब अगर हमारा दिया हुआ रहेगा तो जाहिर सी बात है B आसानी से हम लोग निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय की सहायता से हम लोग क्या B निकालते हैं। बेस बराबर क्या हो गया, B बराबर क्या हो गया रूट अंडर क्या हो गया रूट अंडर H का स्क्वायर, H² माइनस P²। अब जो है ऊपर हमको दिया हुआ है पुट करना है। H का मान कितना 4 का स्क्वायर और P का मान कितना 3 का स्क्वायर। तो सर 4 का स्क्वायर हम लोग बचपन से जानते हैं, 4 का स्क्वायर 4 को 4 से गुना करेंगे 4 चौक 16, 16 मैंने 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। 16 में अगर 9 घटा देंगे रूट अंडर क्या बचेगा, अंडर की रूट 7 बचेगा। तो हमारा क्या B का मान अभी निकल गया। तो आसानी से आइए अब हम लोग इस प्रश्न को बारी बारी से ऑपरेशन करते हैं। क्या है कोस ए, पहला प्रश्न क्या, कोस ए का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं B/H। सर B का मान लगाओ रूट अंडर 7 है, H का मान क्या हो गया यहाँ 4 हो गया, रूट अंडर 7/4 आंसर हो गया ये हमारा। अब लगे हाथ हम tan a का मान निकाल लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या tan a का मान निकले। tan a का फॉर्मूला हम पिछले क्लास में क्या पढ़ा है P/B। आपको इतना ये पढ़ा देंगे कि दिमाग में खुद ऑटोमेटिक छप जाएगा। P/B हो गया। P का मान हमारा यहाँ देखिए P का मान कितना है 3 है, और अभी अभी यहाँ B का मान कितना है √7 हम लोग निकाले हैं। तो क्या 3/√7 हो गया आंसर। आशा करता हूं आपको तीसरा प्रश्न भी अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आए होंगे तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लीजिए। कुछ नहीं मेरे भाई, कोई क्या है साइन ए का मान दिया हुआ है और कोस ए और tan a का मान निकालना है। साइन ए का हम लोग फार्मूला लगा देंगे। सबसे पहले साइन ए का फार्मूला क्या पड़ा है P/H। P का मान 3, H का मान 4। तो P और H का मान अगर दिया हुआ रहेगा, B का मान हम लोग लगे हाथ निकालेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर क्या है, ये पाइथागोरस परिमेय सबका फार्मूला है। अगर कोई भी दो ठो अगर दिया हुआ रहेगा तो तीसरा आसानी से हम लोग निकालेंगे। अगर H दिया हुआ रहेगा, अगर H दिया हुआ रहेगा तो क्या P प्लस इतना निकालेंगे। उसी तरह से हम लोग पाइथागोरस परिमेय की सहायता से तीनों का मान बारी बारी से निकाल सकते हैं। आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। आइए मैं अब चौथे प्रश्न को कराने जा रहा हूं आप सभी के बीच। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप लोग ध्यान से देखेगा क्योंकि ये वक्त है कुछ करने का मेरे भाई, इसे खोना नहीं है। क्यों, ये काफी आपका जो है बिग अपॉर्चुनिटी है। ये समय आपके पास
दोबारा नहीं आएगा। आप जो है ना मेहनत करना सीखिए। आपका मन बिल्कुल करेगा, हमको पढ़ने का मन नहीं लगता है, आपका मन बिल्कुल करेगा रील्स देखेंगे, आपका मन बिल्कुल करेगा व्हाट्सएप में कौन सा चैटिंग करेंगे, आपका मन बिल्कुल करेगा कि हम चलो फेसबुक में जैसे हाई हेलो कर लेते हैं, ये आपका मन करेगा। इंस्टा चलाने का मन करेगा। आपको जो है जिससे आपको लाभ नहीं होगा वो चीज आपका जो है मन जो है वो चीज करने का मन करेगा। लेकिन आपको मन को मनाना है कि नहीं, पहले जो हमारा जिलानी सर जो हमको जो क्लास प्रोड्यूस कर रहा है पहले उसको देखना है, जो डिलीवर कर रहा है अच्छा अच्छा प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाएंगे हमको उसको देखना है। तब बाद में हम जो है समय निकाल के उसको देखेंगे। फर्स्ट प्रेफरेंस जो होगा हमारा क्लास होगा, तब दूसरा सेकंड थर्ड जो होगा वो होगा। एंटरटेनमेंट के लिए उसको यूज करना है कि ना कि अपनी जिंदगी में वो एक एम बना लेना है। उसको एम नहीं बनाना है, एम इसको बनाना है, क्योंकि मैथमेटिक्स काफी मजेदार सब्जेक्ट है। इसको अगर आप घर बैठे बैठे आराम से मैं जो डिलीवर करना हो, आप घर बैठे बैठे अच्छा से वॉच कीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और भाई कुछ नहीं, डायरेक्ट 12th में जो अभी तीसरा प्रश्न में कराया हूँ, ये क्वेश्चन कई बार जो है मैट्रिक क्लास 10 के BSc में पूछा हुआ है। जो प्रश्न मैं यहाँ से करा रहा हूँ ये आपके डायरेक्ट यहीं से पूछे जाएंगे। मन आपका कुछ भी करे लेकिन मन को मनाना है। मन अगर कर रहा है कि काम नहीं करना है, उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शन कर देना है, हमको करना है। मन कह रहा है कि मत करो, लेकिन हम क्या मन को समझाएंगे, नहीं तुम खामोश रहो, अभी हमको करना है। क्योंकि जिलानी सर हमारे लिए लेके आ रहे हैं बहुत लेटेस्ट प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है और अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आ रहे हैं जो आपको जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ही 100% क्या है सर संभावनाएं है। आइए मैं लगे हाथ अब जो हमारा क्या है, इससे पहले हम क्या आपको तीसरा प्रश्न हल कर चुके हैं। आइए अब मैं चौथा प्रश्न आप लोगों के बीच लेके आ रहा हूँ। वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको उठना नहीं है, देखना है। आपको अगर जो भाषा में समझ में आ रहा है वही भाषा में हम समझाएंगे। क्या चौथा क्वेश्चन है, 15 कोट ए बराबर अगर हमारा क्या है, 15 कोट ए बराबर क्या है सर 8 है, तो हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। साइन ए और किसका, सेक ए का मान निकालना है। 15 कोट ए बराबर 8a, 15 कोट ए बराबर 8a, 15 कोट ए बराबर 8a अगर हमारा दिया हुआ रहेगा तो साइन ए और सेक ए का मान क्या आराम से हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे। क्योंकि 15 कोट ए बराबर 8 हम लोग कई बार ऐसे पढ़ चुके हैं कि 4x से बराबर अगर 8 है तो x से बराबर क्या हो गया 8/4 होगा कि नहीं। उसी तरह से यहाँ क्या है 15 कोट ए बराबर 8, तो कोट ए बराबर क्या हो गया हमारा, कोट ए बराबर 8/15 होगा सर। मैथमेटिक्स की भाषा में इस तरह का प्रश्न आप कई बार देखे होंगे। क्या तो इसको ऐसे लिखने की रिवाइज है मैथमेटिक्स में। 2x बराबर अगर 8 है तो x से बराबर जो हमारा क्या कहते हैं लेफ्ट साइड का जो है इसको जो है हम ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, भाग देते हैं, ठीक है सेम है। इसी तरह से आप क्या निकालेंगे, कोट थीटा का क्या फॉर्मूला पर है, 10 का उल्टा कर देना है। 10 का क्या होता है P/B होता है, तो कोट का क्या हो गया B/P हो जाएगा। क्योंकि कोट ए बराबर क्या हो गया सर B/P हो जाएगा। तो B का मान हमारा 8 हो जाएगा, P का मान हमारा 15 हो गया। अब B और P अगर दिया हुआ रहेगा, बेस और परपेंडिकुलर अगर हमको दिया हुआ रहेगा तो H हम लोग आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। H बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं, √P² प्लस B², √P² प्लस B² निकालना है सर। P का मान हमारा 15 का स्क्वायर करना है, 15 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं 225 होता है। 8 का स्क्वायर करना है तो 15 गुना 15 क्या होगा 225 हो गया। 8 गुना 8 कितना होगा 64 हो गया। अब सर क्या करना है, यहाँ 225 और 64 का ऐड कर देना है। 225 और 64 को अगर हम ऐड करते 5 और 4 कितना हो गया 9 हो गया। 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया। 289 किसका वर्ग है, 289 जो है 17 का वर्ग है। आपको जो ना वर्ग जो कंपटीशन के क्षेत्र में अगर आपको प्रवेश करना है, अगर आपको अपने इस कंपटीशन का दौर में अगर आपको एक जॉब सिक्योर करना है तो आपको मैथमेटिक्स जो है आपका पीछे छोड़ने वाला नहीं है। मैथमेटिक्स से आपको प्यार करना है, तो ना लड़की उड़की से नहीं करना है, क्या मैथमेटिक्स से आपको प्यार करना है। क्योंकि ये आपका साथ छूटेगा नहीं। जब तक आप कंपटीशन के क्षेत्र में रहेंगे या जब तक आप मैथमेटिक्स की दुनिया में आप PG करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, कुछ भी करेंगे, ये चीज आपका छूटने वाला नहीं है। इसलिए हम क्या बताएं आपको, कम से कम 40 तक का स्क्वायर तो आपको वोट में रहना चाहिए। ये क्या निकाला हमारा, ये H का मान निकल गया। अब जो है हमारा क्या निकालना है सर, साइन A का मान निकालना है। साइन A का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते आ रहे हैं P/H।
जहां देखो P वहां लगा दो 15, जहां देखो H वहां लगा दो 17। यह हो गया हमारा आंसर। कुछ नहीं है मेरे पे, हलवा है हलवा, क्योंकि मैं आपको हलवा बना के पढ़ाता हूँ। मैथमेटिक्स कौन कहता है कि हार्ड सब्जेक्ट है? बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। आइए हम सेके का मान निकालते हैं। सेके का, सेके जब भी होगा कोस का उल्टा होगा। कोस का मान कितना? कोस का हम लोग क्या पढ़ते हैं? बी बटे एच। तो सेक का क्या हो गया? एच बटे बी हो गया। एच बटे बी हो गया। एच का मान अभी हम लोग क्या निकाले हैं? 17। और बी का मान क्या हो गया? 8 हो गया। ये हो गया हमारा आंसर हो गया। आशा करता हूँ आप लोग जो है चौथा प्रश्न को अच्छा से समझ में मिलाइए। मैं इसको मिटाता हूँ। देखिए कुछ नहीं किए इसमें। 15 कोटि बराबर 8 है तो साइन ए और सेके का मान निकालना है। तो कोटि को हम 15 कोटि बराबर 8 है तो कोटि बराबर अगर हम करेंगे जो हम इस साइड का है इसको इससे भाग लगा देंगे तो 8 बटे क्या हो गया? 15 हो गया। 8 बटे क्या हो गया? 15 हो गया। अगर b और p का मान दिया हो रहेगा तो h का मान हम लोग आसानी से क्या फाइंड आउट कर लेंगे। h बराबर क्या फॉर्मूला पर है? √p² प्लस b²। p का मान क्या है? 15 है। b का मान कितना है? 8 है। तो 15 गुना 15 225, 8 गुना 8 कितना हो गया? 64 हो गया। 225 और 64 को अगर हम ऐड कर देंगे 289 होगा। 289 जो है 17 का क्या है सर? वर्ग है। जब हम लोग p, b और h निकाल दिए तो किसी भी अगर साइन कोस टेन कोस कुछ भी अगर निकालने रहेगा तो सटासट फार्मूला पुट करके हम लोग निकाल लेंगे। आशा करता हूँ आप लोग चौथे प्रश्न को भी अच्छे से देख लिए होंगे। वीडियो लंबा होगा लेकिन आप लोग को ध्यान से देखना है। इसी वीडियो में सारे प्रश्नों को मैं सोल्व कर दूंगा। आगे अब हम लोग पांचवा प्रश्न को करते हैं। कौन सा? पांचवा प्रश्न को करते हैं। क्या है सर? पांचवा प्रश्न हमारा, ध्यान देते हैं। यदि सेक ए बराबर कुछ नहीं है, सेक ए बराबर अगर हमारा कितना है सर? सेक ए बराबर 13/12 है। 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय रेशियो को निकालने बोलते हैं। अगर जितना भी सेक का मान अगर दिया हुआ है तो अगर जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, सबका मान निकालना है। सेक अगर दिया हो तो साइन निकालना है, कोस निकालना है, टेन निकालना है, कोट निकालना है, कोसेक निकालना है। तो पहले हम क्या, सेक का मान दिया हुआ है इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। क्या? सॉल्व। सेक थीटा का क्या फार्मूला हम लोग पढ़ाए हैं? कोस का क्या पढ़ा है? बी बटे एच। तो सेक का क्या हो गया? एच बटे क्या होगा सर? बी हो गया। अब एच का मान एच बटे ये बी हो गया। सेक का फार्मूला हम लगा दिए इसका, सेक का। सेक ए बराबर एच बटे बी। एच का मान क्या है हमारा? 13। बी का मान क्या हो गया? 12। तो आसानी से पी का मान निकालेंगे। तो पी बराबर कैसे क्या करेंगे? एच का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच हमारा क्या है? 13 का स्क्वायर प्लस बी कितना है? 12 का स्क्वायर। 13 गुना 13 क्या पढ़ा है अभी? 169 प्लस 12 गुना 12 144। इन सभी को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। 9 और 4 कितना हो गया? 13 हो गया। 9 और 4 कितना हो गया? 13 हो गया। अब क्या करना है? 6 और 4 कितना हो गया? 9 और 4 13 का 3 हो गया, कैरी 1 हो गया। 6 और 4 10 और 1 11 हो गया। 11 का 1 हो गया, कैरी हमारा 1 हो गया। 1 और 1 2 और 1 3 हो गया। वीडियो नहीं रुक रहा है अभी, तो आइए दोस्तों मैं इसको देखता हूँ। तो क्या है? कोस सेक ए का मान अगर दिया हुआ है तो सेक ए का मान कितना? 13/12 है। तो हमको सेक ए का क्या फॉर्मूला होता है? एच बटे बी। क्योंकि कोस का होता है बी बटे एच, तो उसी को क्या पलट देना है। तो पी का मान हम लोग निकालेंगे। पी अगर निकालेंगे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। हम यहाँ प्लस लगा दिए, प्लस नहीं होगा यहाँ, या माइनस होगा मेरे भाई। क्या होगा यहाँ? माइनस होगा। तो अगर 9 में अगर हम 4 को घटा देंगे, 169 में अगर 144 को घटा देंगे कितना हो गया? 25 होगा। क्योंकि 9 में अगर 4 जाएगा बचेगा 5, 16 में 14 जाएगा बचेगा 2। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। ये 5 हम निकाल दिए। अब जो है अन्य सभी ट्रिगोनोमेट्री क्या रेशियो निकाल लेते हैं, एक एक करके हम लोग निकाल लेते हैं। पहला क्या? साइन ए का मान निकाल ले। साइन ए का मान कितना होता है? पी बटे एच। साइन का फॉर्मूला होता है। तो पी का मान कितना दिया हुआ है सर? पी का मान अभी हम लोग 5 निकाल लेते हैं। 5 निकाले। और एच का मान कितना हो गया? 13 हो गया। ये हो गया हमारा आंसर हो गया। अब दूसरा क्या कहता है? साइन का निकालने, तो कोस का निकालिए सर, लगे हाथ। कोस ए बराबर कितना होता है? बी बटे एच। अभी हम लोग क्या बी कितना निकाले हैं? 12 निकाले हैं। और एच कितना है?
13, ये हो गया हमारा आंसर, कुछ नहीं है। अब तीसरा प्रश्न हम सोल्व करते हैं। साइन निकाल ले, कोस निकाल ले, टेन निकाल लेते हैं। टेन ए का क्या फॉर्मूला होता है, P बट्टे बी। P का मान हमारा कितना है सर, अभी हम निकाले हैं 5, और B का मान कितना है 12 हुआ आंसर। लगे हाथ निकाल लेते हैं। चौथा प्रश्न है, साइन निकाल ले, कोस निकाल, टेन निकाल ले, कोट निकाल ले, लगे हाथ यहाँ। तो कोट ए बराबर क्या, H बटे P होता है, क्योंकि 10 का उल्टा करना है। तो H का मान अभी हम लोग क्या निकाल लेते हैं, H का मान 12 निकाले हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 12 बटे P का मान कितना हो जाएगा 5, ये हो गया। अब 5 नंबर में क्या निकालते हैं, कोसेक हम निकाल देते हैं। कोसेक, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा है। साइन का उल्टा क्या, साइन का फॉर्मूला P बटे H, तो कोसेक का क्या हो गया H बटे हमारा P हो गया। तो H का मान कितना है 12, P का मान कितना हो गया 5। एक स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। ये जो प्रश्न है मेरे भाई, ये प्रश्न आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए। वीडियो ऑन है या नहीं, हाँ वीडियो ऑन है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट पहले आप लोग रख लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्क्रीनशॉट भी लीजिए। वीडियो को अच्छा से वॉच कीजिए, बिल्कुल आसानी से मैं समझाने की प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों जो अभी तक हम लोग 5 क्वेश्चन को कर चुके हैं, अब छठा प्रश्न को देखते हैं। लगे हाथ, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज 8.1 है, इसको हम जो है एक ही वीडियो में समाप्त करने वाले थे, लेकिन जो है इसको हम 2 वीडियो में समाप्त करेंगे। अभी जो हम 6 क्वेश्चन तक आपको पढ़ा देता हूँ, उसके बाद जो 7, 8, 9 और 10 और 11 होगा, ये क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका कर देंगे। इसमें क्या कहते हैं, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, क्या है प्रश्न 6 में क्या कहता है, इफ अगर एंगल ए तथा एंगल जो बी है, ये क्या है ऑक्यूट एंगल है, न्यून कोण है। कौन सा है, न्यून कोण है हमारा, न्यून कोण है। तो क्या निकालने बोलते हैं सर, अगर न्यून कोण है तो जहां न्यून कोण है, वेयर का मतलब क्या होता है, जहां क्या दिया हुआ हमको, कोस ए बराबर कोस बी दिया हुआ है। अगर एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, ऑक्यूट एंगल है, तो कोस ए बराबर कोस बी दिया हुआ है, तो निकालना है, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है सर, प्रूफ करना है क्या हमको, एंगल ए बराबर एंगल बी है या नहीं। आइए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है, सॉल्व करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। तो ट्रायंगल को यहाँ ड्रॉ करते हैं। ये मार्कर में इंक खत्म हो गया शायद। क्या करते हैं सर, एक ट्रायंगल को हम ड्रॉ कर लिए। क्या किए, एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर लिए। जो यहाँ बताया है हमको, एंगल ए और एंगल बी ऑक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, तो इसका मतलब बी को हम किसी भी कीमत में यहाँ रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑक्यूट एंगल जो है, न्यून कोण जो है मेरे भाई, उसका मान जो होता है, उसका जो वैल्यू होता है, वो 90 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। और यहाँ जो हमारा एंगल जो बनता है इस प्रकार से, ये हमारा एंगल तो 90 डिग्री बनता है। इसीलिए हम फिगर में जो है कुछ उलटफेर करेंगे। क्या करेंगे सर, उलटफेर करेंगे। यहाँ को हम बी कतई नहीं रख सकते हैं बेटे, यहाँ जो है बी किसी भी कीमत में कतई नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ऑक्यूट एंगल का जो वैल्यू होता है मेरे भाई, उसका वैल्यू होता है क्या, 90 डिग्री से कम होता है। इसीलिए हम बी को वहां रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं ए, यहाँ लिख देते हैं हम बी। ये जो एंगल होगा इसको हम सी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं हम सर, सी मान लेते हैं। अब क्या कहा, एंगल ए और एंगल बी जहां न्यून कोण है, एंगल ए और एंगल बी ये दोनों क्या है सर, न्यून कोण है। तो हमको कोस से बराबर कोस बी अगर है, तो इसका मान निकालना होगा। अब क्या सर हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, जब यहाँ अगर इस लाइन को मिला देंगे, तो पहला होगा कर्ण, एक हो गया कर्ण, दूसरा हो गया क्या, आधार हो गया। तो इस लाइन को हम लोग कर्ण फिलहाल मानते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, कर्ण मानते हैं, एच मानते हैं। तो ये आधार क्या हो गया हमारा, बी हो गया। इस परिस्थिति में एंगल ए को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके आधार पर हमारा पी हो जाएगा। ये होगा कि नहीं मेरे भाई, बिल्कुल होगा सर। क्या होगा, बिल्कुल हो गया। ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार, ये हो गया हमारा लंब हो गया।
तो क्या हम लोग पढ़े हैं, क्या निकालना है सर, कोस ए बराबर हमारा कोस बी है। तो प्रूफ करना है एंगल ए, तथा एंगल ए के लिए हम लोग लेते हैं, इसीलिए क्या नाव करते हैं हम नाव एंगल। देखो हमको मैथ जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की ज्यादा है, इसलिए एंगल ए के लिए मैं कुछ वर्ड जो है इंग्लिश में भी लिखूंगा। एंगल ए के लिए अभी जो हम एंगल ए को रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए क्या हमारा क्या है, इसके लिए क्या फॉर्मूला है, एंगल ए जब हम निकालेंगे तो क्या हो गया h/b, क्योंकि एंगल ए के लिए निकालेंगे तो कोस ए का मान निकालना है ना एंगल ए के लिए। तो क्या हो गया सर, एंगल ए के लिए कोस ए का मान अगर हम निकालेंगे ये एंगल, तो ये हो गया हमारा कर्ण हो गया, ये हो गया आधार हो गया b/h। तो b का मान क्या हो गया AC/h, क्या हो गया सर AB हो गया, AC/ क्या हो गया AB हो गया। या ऐसे भी हम कर सकते हैं इसको AC/AB, क्या हो गया एंगल के बी कोस ए का मान निकाल लिए। अब फिर बराबर क्या कोस बी का मान निकाल लिए, ये एंगल के लिए निकालना है। तो ये तो हो गया कर्ण, ये हो गया अभी क्या आधार हो जाएगा, ये हो गया। तो क्या b/h इसका फॉर्मूला है, तो b का मान क्या हो गया BC/AB हो जाएगा, क्योंकि कोस ए का कोस बी का अभी हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसके लिए जो हमारा कर्ण हो गया, कर्ण तो AB ही होगा। जो अभी इस एंगल के लिए एंगल बी के लिए जो हमारा P बनेगा, जो क्या बनेगा नहीं एंगल ए के लिए जो अभी हमारा आधार बनेगा वो बन जाएगा ये, क्योंकि ये इस एंगल के लिए ये हमारा कर्ण हो गया। ये लाइन को जब भी मिलाएंगे तो दो बनता है, ये कर्ण बनता है, दूसरा लंब बनता है। तो इस एंगल बी के लिए हमारा कर्ण क्या हो गया AB हो गया। इसी एंगल बी के लिए जो हमारा आधार होगा वो BC होगा। तो अभी हमारा आधार कितना हो जाएगा BC होगा। तो अब मैथमेटिक्स में ये रिवाज है, अगर 1/2 बराबर, अगर 1/2 है मतलब बराबर है तो चीजों को हम काट सकते हैं। क्या, तो यहाँ जो है बराबर है, तो एंगल ए बराबर एंगल AB, और ये AB नीचे यहाँ भी है, AB यहाँ भी, तो AB को काट दिए। तो हमारे पास क्या बचा AC बराबर BC, AC बराबर क्या BC, AC बराबर BC तो हमारा निकल गया AC बराबर BC। अब अगर हम AC निकालेंगे, अगर हम AC निकालेंगे, क्या निकालेंगे सर AC अगर हम ऐसे निकालेंगे तो उसके लिए हमारा कोण क्या हो गया B हो गया। AC के लिए एंगल क्या हो गया, AC के लिए एंगल B हो गया। अब BC के लिए एंगल क्या हो गया, इस BC के लिए जो एंगल हमारा हो गया, इस BC के लिए एंगल क्या हो गया ये हो गया। AC के लिए एंगल B हो गया, B और C के लिए एंगल जो है ये हो गया, ये एंगल क्या हो गया ए हो गया। अगर एंगल B बराबर अगर एंगल A है तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम लोग ये लिख सकते हैं एंगल A बराबर एंगल B। अगर मोहन बराबर सोहन है तो सोहन बराबर भी मोहन लिख सकते हैं। मान के चले 2 बराबर अगर 4 है, 2 बराबर अगर इधर भी 2 है तो 2 बराबर 2 ही लिख सकते हैं, कोई उलटफेर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बराबर में है तो चीजों को हम लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया सर प्रूफ हो गया, हमारा प्रूफ हो गया। पहले आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ये थोड़ा पीछे है, इसको मैं और एक बार समझा देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया, आशा करता हूँ। देखिए कुछ नहीं है, इफ अगर एंगल ए बराबर एंगल बी क्या है सर न्यून कोण है, ऑक्यूट एंगल है, तो न्यून कोण है तो इसको हम लोग हर हालत में यहाँ जो है ये बी पर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह से जो त्रिभुज बनता है, इस तरह से ट्रायंगल बनता है, यहाँ जो होता है ये 90 डिग्री का हो गया, समकोण हो गया। तो यहाँ बी को हम किसी प्रकार से यहाँ रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। जहां कोस ए बराबर कोस बी दिया हुआ है तो एंगल ए और एंगल बी का मान निकालना है हमको। इस त्रिभुज में जो है सबसे पहले एंगल ए के लिए अगर हम निकालते हैं, एंगल ए के लिए निकालेंगे तो ये कर्ण बनेगा, दूसरा क्या बनेगा सर आधार बनेगा। तो कर्ण हमारा ए बी हो गया, आधार जो है ए सी होगा। इस फिगर के लिए एंगल ए के लिए तो कर्ण हमारा क्या हो गया सर, इस एंगल ए के लिए क्या हो गया कर्ण जो है, देखिए कर्ण क्या हो गया ए बी बटे ए सी, या हम ए सी बटे ए बी कर दिए, इसको ऐसे करते हैं, सॉरी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इसको ऐसे हम लोग कर सकते हैं। एंगल ए के लिए जो हमारा कर्ण हो गया क्या हो गया सर, कर्ण हो गया ए बी, कर्ण हो गया ए बी, और आधार क्या हो गया ए सी हो गया। अब फिर बराबर एंगल बी के लिए हमारा कर्ण क्या हो गया ए बी होगा, अब आधार क्या हो गया बी सी हो जाएगा। तो आप ऊपर ऊपर कटेगा उस समय नीचे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ क्या हो जाएगा सर ए सी बराबर बी सी हो जाएगा। अब जो ए सी है, ए सी है जो सर, ए सी कौन एंगल को रिप्रेजेंट करता है,
एंगल बी को रिप्रेजेंट करता है, और जो BC जो है हमारा, BC किसको, एंगल A को रिप्रेजेंट करता है। कॉल आ रहा है, देखिए तो अब जो है ये एंगल बी को रिप्रेजेंट करता है। अगर ऐसा है तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल ए बराबर एंगल बी। आशा करता हूं आप लोग बेहतरीन ढंग से इस प्रश्न को समझ गए होंगे। दोस्तों में इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास जो 10th मैथमेटिक्स है 8.1 है, इसका हम लोग प्रश्न जो है 6 तक कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट एपिसोड जो आप लोगों के बीच में लाऊंगा, उसमें 6 से लेकर जितना बचा हुआ क्वेश्चन है सारे प्रश्नों को मैं कंटिन्यू करूंगा। अभी तक हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए पहले चैनल को, अपने दोस्तों, अपने मित्रों तक, अपने घर के भैया भाभी लोग तक पहुंचा दीजिए, ताकि अगर कोई भी अगर 10th क्लास में है, कोई भी बालक अगर 10th क्लास में है, तो उनको अगर वो रील्स में अगर भटके हुए हैं, तो उसको अगर पता नहीं है कि जिलानी सर आप लोगों के लिए लेके आया है मैथमेटिक्स, तो उसको जो है ये चैनल को भेजिए मेरे भाई, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे लेक्चर को बिल्कुल पूरा पहले वॉच कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जय हिंद।